हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात करते हैं उस पर लौटते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, ये 6 स्तंभों में से आखिरी है और इसमें रेखांकित किया जाएगा हमारे जो प्रमुख हमारा जो मुख्य ध्येय है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं जो कि पंचायतों के सुधार किए जाएं ताकि जो है काफी तेजी से न्याय मिल सके। और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए हम जो कदम है वो उठाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो पंचायत हैं, ट्रिब्यूनल हैं, उनके लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। राष्ट्रीय कमीशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल हमने नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल हमने संसद में पेश किया है। हम इसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं और 56 एलाइड प्रोफेशनल, इसके साथ स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मामले हैं, सरकारी सुधार हो सके, गवर्नेंस में सुधार हो सके, इसके लिए नर्सिंग और मिडवाइफरी बिल लागू किया जाएगा। वो पेश किया जाएगा सरकार की ओर से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, व्यापार करने में आसानी हो, इसके लिए सरकारी और जो सरकारी निगम हैं, मैं एक संस्थागत ढांचा हम एक पेश करते हैं, प्रस्ताव देते हैं। किसी भी तरह की का विवाद होता है उसके लिए एक नई संस्था बनाई जाएगी जिससे कि निवेशकों में भरोसा बढ़ेगा। और जो भविष्य की जनगणना होगी वो पहली डिजिटल जनगणना होगी भारत के इतिहास में। और इस ऐतिहासिक काम के लिए हमने 3,768 करोड़ रुपए प्रस्तावित रखे हैं सिर्फ इस साल में। माननीय स्पीकर महोदय, गोवा अपना पुर्तगाल से आजादी का 75वां डायमंड जुबली मना रहा है और हम सरकार की ओर से 3,000 करोड़ रुपए गोवा के लिए प्रस्तावित करते हैं ताकि वो जश्न मना सके। हम 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करते हैं। जो चाय बागान से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पर महिला और बच्चे हैं, इसका फायदा असम और वेस्ट बंगाल के चाय बागान मजदूरों को मिलेगा। एक खास स्कीम बनाई जाएगी। फिस्कल पोजीशन, वित्तीय स्थिति के बारे में, वित्तीय स्थिति के बारे में, फिस्कल पोजीशन के बारे में। In these last few paragraphs, अगले कुछ पैराग्राफ्स में पिछले कुछ दिनों के हमारे बयानों में हम इस सदन का ध्यान खींचना चाहते हैं इस तथ्य की ओर कि इस साल की जो शुरुआत है, इस वित्त वर्ष की जो शुरुआत है, जो वो इस आपदा का असर वो देखने को मिल रहा है अर्थव्यवस्था पर, और जो राजस्व है वो कम आ रहा है और इसकी वजह से खर्च का काफी ज्यादा है क्योंकि जरूरी चीजों में और जो कि कमजोर तबके के लोग हैं, समाज के गरीब लोग हैं, उनके लिए हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं और राजस्व कम आ रहा है। और कई और देश जो हैं वहां ऐसा नहीं हो पाया है। हमने मध्यम स्तर के कई पैकेजेस का ऐलान किया है जो कि पैंडेमिक के दौरान, आपदा के दौरान उनको लागू किया गया ताकि हमारी जनता को फायदा हो सके और जो हालात से हम निपटने में बेहतर तरीके से सक्षम हो सके। एक बार जब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो ये आपदा है ये ठीक हो जाए तो इसके बाद सरकार की ओर से जो खर्च होगा वो फिर से तेज किया जाएगा, वो घरेलू खर्च के आधार पर फिर से तेज किया जाएगा। और पहले हमने 30.42 लाख करोड़ जो हमने पहले से प्रस्ताव किया था वो घटा है 34.02 लाख करोड़ बढ़ा है। जो स्वास्थ्य पर खर्च था वो हमारा बढ़ा है। हमने खर्च का जो स्तर है, खर्च की पारदर्शिता बढ़ा करके रखी हुई है जो कि 4.3 लाख करोड़ ज्यादा है। पहले हमने जो है 4.12 लाख करोड़ रखा था, लेकिन हमने 4.39 लाख करोड़ का खर्च अनुमानित रखा है।